बच्चों, तो हम आ चुके हैं वापस। क्या लेकर आए हैं? क्लास 12 सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? क्लास 12 का सेकंड लेक्चर, क्लास 12 के सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? सॉलिड्स के बारे में बात की थी, किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं, किस टाइप की सिमेट्री होती है ना, और किस टाइप का अरेंजमेंट होता है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। किस तरह की यूनिट सेल होती है, कितने तरह की यूनिट सेल होती है, किस तरह की क्लोज पैकिंग होती है। केवल आज हम यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट सेल कितने तरह की होती है उसके बारे में बात करेंगे, और पैकिंग कितने तरह की होती है उसके बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, आपका हमारा प्यारा सा चैनल थोड़ी सी खुला हूँ, ये बहुत ज्यादा धूप आ रहा है। मैं नहीं कर, मेरा मार्कर कर रहा है। आप मार्कर माइक पर होगा। ठीक है, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल होता क्या है? यूनिट सेल, ठीक है, सब कुछ विजिबल है। यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट एंड repeating unit which repeat itself for complete the structure of crystal lattice। लैटिस मतलब जो हमारे पास क्रिस्टल है, जो हमारे पास क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। मतलब यूनिट सेल क्या होती है? कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, कोई भी हमारे पास बॉक्स है, कोई भी चीज है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है। सेल, जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, सेल क्या होता है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उससे नीचे कुछ नहीं जाता है, उसी से पूरी बॉडी बनती है। इसी तरीके से यूनिट सेल, यूनिट सेल मतलब यूनिट का मतलब एक, सेल का मतलब वो पार्टिकल, वो स्ट्रक्चर जो सबसे छोटा है और जो रिपीटिंग है, और अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को रिपीट करता है, और पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना। किस तरह का होता है? जैसे ये हमारे पास दिखा देते हैं आपको, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, बॉक्स वाला। सबसे आसान बॉक्स पे ही बताना होता है। ठीक, ये हमारे पास क्रिस्टल है।
ये हमारे पास पूरा क्रिस्टल आ गया और ये इसकी छोटी छोटी यूनिट आ गई, ये किसी भी साइड से देखोगे आपको 4 यूनिट दिखाई दे रही है। ये 4 भी हो सकती हैं, और ज्यादा पार्टिकल काट दोगे 8 हो जाएंगी, और ज्यादा काट दोगे 16 32 कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है। ये पूरा हमारा क्रिस्टल, ये हमारी क्या हो जाएगी, जो एक यूनिट है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल, ठीक है। पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है, अभी हमने ये मान रखा है कि 4 बॉक्स इस तरह से हमने रखे हुए हैं और पूरा क्रिस्टल बन गया, तो एक बॉक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। अब यूनिट सेल की जो लंबाई होती है, ये लंबाई, जैसे ये वाली लंबाई होती है, इधर देखते हैं, एक यूनिट सेल की एक एज की लंबाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एज लेंथ, एज लेंथ बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ठीक है, पूरा का पूरा जो कवर कर रहा है उसको, यहां से लेकर ये वाली जो दूरी है, मतलब कौन सी वाली, ये वाली दूरी, कबाड़ा हो गया होगा, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, इंटर एक्सियल लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एक्सियल लेंथ। अब देखो हर पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, जो भी पॉइंट है जहां पर कोई भी पार्टिकल स्थित हो सकता है, वो क्या होता है हमारा, लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट होता है। अब ये आपका एटम भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आपका आयन भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या समझे, यूनिट सेल, इसे खत्म करते हैं। यूनिट सेल क्या होती है, सबसे छोटी वो यूनिट जो अपने आप को रिपीट करती है किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए। अब हमने क्रिस्टल ले लिया, क्रिस्टल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो एक यूनिट है उसकी, उसे हमने बोल दिया यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो लंबाई होती है किसी भी साइड की, उसे हमने बोल दिया एज लेंथ। पूरे क्रिस्टल में एक इस वाले पॉइंट से जो पूरे को काट दे, पूरे को एक्सियल को काट दे, उसे हमने क्या बोल दिया, इंटरएक्सियल लेंथ बोल दिया। और जो हर जगह पॉइंट उपस्थित है उसे हमने क्या बोल दिया, लैटिस पॉइंट बोल दिया। और लैटिस पॉइंट जो होता है वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, ठीक, इसे मिटा लो। यूनिट सेल, एज लेंथ, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट एक पॉइंट, और इंटरएक्सियल लेंथ, मिटा दो। अब बात आती है टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो मेनली जो होते हैं वो 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, बीसीसी भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल आपको पूरा बोल के नहीं बताएगा कि बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, वो बोल देगा बीसीसी, एफसीसी, एससी, कुछ भी बोल देगा, एससी मतलब सिंपल। तीसरा क्या होता है, फेस सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, एफसीसी।
अंतर क्या होता है तीनों में? तीनों में अंतर क्या होता है? सिंपल की बात करते हैं पहले की। सिंपल क्यूबिक सेल किस तरह की होती है? ये हमारे पास क्रिस्टल है कोई, ये हमारे पास क्रिस्टल है कोई, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारे पास क्रिस्टल हो गया। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जो लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो केवल यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, मतलब टोटल इसमें पॉइंट कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। टोटल एटम या टोटल पॉइंट कितने हो सकते हैं? टोटल एटम बोल देते हैं, कितने हो सकते हैं? 8। किसी भी यूनिट सेल में कितने हो सकते हैं? सिंपल क्यूबिक है तो कितने हो सकते हैं? केवल कॉर्नर्स पे रहते हैं और कहीं कोई एटम नहीं होता, केवल कॉर्नर्स पर रहते हैं और कहीं कोई एटम नहीं होता, तो टोटल कितने एटम हो सकते हैं इसमें? 8। दूसरे की बात करें बीसीसी की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करें, इसमें क्या होता है कि ये हमारा क्रिस्टल है, ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें ये कण इस पर पाया जाएगा, इस पर पाया जाएगा, कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, जबकि एक बॉडी के सेंटर में भी होता है। जैसे ये हमारा क्रिस्टल है, कॉर्नर्स पे है और इसके बिल्कुल बीच में है, जो चारों तरफ से बिल्कुल बीच में आए वहां पे भी पाया जाता है इसका एक पॉइंट, एक एटम। तो इसमें टोटल एटम कितने हो सकते हैं? अगर कोई सिंपल तरीके से बात करें, अगर इसमें से कोई एटम जाता है या कोई एटम बचता है, वो तो चीजें का लगे कि बढ़ता है या घटता है। नॉर्मली की बात करते हैं तो टोटल एटम इसमें कितने आते हैं? 8 कॉर्नर वाले और एक सेंटर वाला, तो पूरे आते हैं। ठीक है, आगे चलो तीसरा देखते हैं, फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें क्या होता है? ये हमारा क्रिस्टल है, ये हुआ, कॉर्नर पे तो मिलेगा ही, क्योंकि अगर कॉर्नर्स पे एटम नहीं होगा तो वहां पे क्रिस्टल बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, कॉर्नर्स पे होना तो बहुत जरूरी है, बीच में हो या ना हो वो तो चीजें अलग है। ठीक है, अब होता क्या है फेस सेंटर में कि जितने इसके फेसेस हैं, जैसे हमारे पास जो बॉक्स है उसके फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, चारों तरफ के फेसेस, एक ऊपर और एक नीचे। तो कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के जो फेसेस, फेस है ऊपर का हो चाहे नीचे का हो चाहे चारों तरफ का हो, उसके सेंटर पे भी एक एटम पाया जाता है, उसके सेंटर पे भी एक एटम पाया जाता है। मतलब एक इसके फेस पर पाया जा रहा है यहाँ पर, एक यहाँ पर, है ना, एक यहाँ पर, एक इसके सेंटर पे यहाँ पर, एक इसके सेंटर पे यहाँ पर, एक इसके सेंटर पे, इस वाले के सेंटर पे यहाँ, कॉर्नर्स पे मिल गया, कॉर्नर्स पे मिल गया। और बाकी जितने सेंटर हैं हमारे, फेस हैं हमारे, उनके सेंटर में, तो इनके इनके टोटल एटम कितने हो सकते हैं हमारे पास? 8 तो हो गए हमारे कॉर्नर वाले, और 6 हो गए हमारे जो फेस के सेंटर पाए जा रहे हैं, क्योंकि 6 फेस होते हैं किसी बॉक्स में, कोई भी बॉक्स लेते हैं 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सॉरी, ठीक है। और बाकी तीन तरह के हमारे पास क्यूबिक, तीन तरह की क्यूबिक सेल होती हैं। सिंपल में क्या पाया जाएगा, केवल एटम कॉर्नर्स पे होंगे। बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ एक बिल्कुल सेंटर में भी होगा। फेस सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ जो उसके फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, उनके सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है, ये सब बताओ।
क्या है, कैलकुलेशन नंबर ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। मतलब हमारे पास कोई लेटेस दिया हुआ है, उसके हमारे पास कोई लेटेस दिया हुआ है, लेटेस का मतलब ये है कि पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं और हमें ये निकालना है कि अलग अलग पोजीशंस पर कितने एटम पाए हैं। अलग अलग पोजीशन पर पूरा हमारे पास लेटेस है, उसमें छोटी छोटी यूनिट सेल है और हमें ये निकालना है कि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग जगह पर कितने एटम्स में पाए जाएंगे। तो देखो क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इन ए कंप्लीट, कंप्लीट तो नहीं लिख सकते तो कंप्लीट कभी होगा ही नहीं, जोड़ते चले जाओ, इन्हें लेटिस स्ट्रक्चर ये हमारी एक यूनिट सेल है, कोई हमारे पास पूरा लेटेस है, लेटेस बनाना बहुत कठिन है क्योंकि लाइन बहुत बहुत सारी हो जाती है। तो एक हमारे पास लेटेस है और उसका हमने एक यूनिट सेल अंदर से निकाल दिया, उसकी हमने एक यूनिट सेल अंदर से निकाल दी। अब देखो अगर हम इसके कॉर्नर की बात करें, किसकी बात करें, कॉर्नर की बात, मतलब यहाँ पर जो एटम पाया जाएगा, यहाँ पर जो एटम पाया जाएगा तो होगा क्या, एक लेटिस मतलब एक यूनिट सेल इसके बराबर में लगेगी, ठीक है, एक यूनिट सेल इसके पीछे लगेगी, एक यूनिट सेल इसके पीछे लगेगी, ठीक है, तो 4 यूनिट सेल के बीच में वो सेंटर आ गया। अब वो ऊपर से भी ढका जा सकता है तो एक एक इसके ऊपर लग जाएंगे, क्या समझो, एक यूनिट सेल ये रही, इसका कॉर्नर है, एक इसके बराबर में लगेगी लेकिन पीछे से अभी भी गिर सकता है, एक इसके पीछे लगेगी, एक इसके पीछे लगेगी, तो 4 तो डायरेक्ट हो गए, 4 डायरेक्ट हो गई। अब वो ऊपर से खुला हुआ है, जो एटम है वो ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से भी ढकते हैं, तो एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक पीछे वाले के ऊपर, एक पीछे वाले के ऊपर, तो जो लेटिस का पॉइंट है, जो कॉर्नर है, वो चारों तरफ से तो नीचे से गिर गया और चारों तरफ से ऊपर से गिर गया, ठीक है, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब कॉर्नर का जो पॉइंट होता है वो 1/8, समझ में आ गई, एक बार देखो ये हमारे पास पॉइंट है, यूनिट सेल है, इसका ये पॉइंट है, अब ये इतना बड़ा है, मान लो इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इसने घेर रखा है, एक इसके बराबर लगेगा आधा गिर जाएगा, एक पीछे लगेगा इसका 75% गिर जाएगा, एक पीछे लगेगा इसका 100% गिर जाएगा। अब आज नीचे का तो गिर गया, अब ऊपर का बचा, तो इन सब के ऊपर भी हमने एक यूनिट सेल लगा दी, तो ये चारों तरफ से और ऊपर से भी बिल्कुल बंद हो गया, चारों तरफ से नीचे से घेर रखा है, चारों तरफ से ऊपर से घेर रखा है, तो कितने यूनिट सेल हो गए इसमें, 8 यूनिट सेल हो गए, तो कॉर्नर का जो पॉइंट है वो कितने से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कॉर्नर का जो पॉइंट है वो 1/8। फेस सेंटर की बात करें, अब देखो फेस सेंटर, मान लो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किससे घिर सकता है, इधर से लगा हुआ कुछ नहीं होगा, उधर से लगा कुछ नहीं होगा, ये केवल एक से घिरेगा, इसके बराबर में एक और लाके लगा दो, जैसे ये हमारे पास वो है, यहाँ पे इसका आइटम है, इसके बराबर में एक और लाके लगा दो, ये हो जाएगा 5। अब इसे ना तो उससे फर्क नहीं तो इससे फर्क, कितनों से बट रहा है, कितनों से बट रहा है, 2 से बट रहा है, ये हमारे पास लेटेस है, ये मतलब किसी भी यूनिट सेल का फेस है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, अब इसके पास हमने एक और फोन लाके लगा दिया, अब ये बंद हो गया, अब इससे किसी से फर्क नहीं है, कहीं भी कितना भी पॉइंट लगाओ ये तो बट गया जितना बटना था, 50% इसने ले लिया, 50% इसने ले लिया, मतलब ये कितना बढ़ता है आपका फेस सेंटर जो बढ़ता है वो 1/2 बढ़ता है, फेस सेंटर जो बढ़ता है 1/2 बढ़ता है, क्योंकि आधा उसने ले लिया, आधा उसने ले लिया, बंद कर दिया। और कौन सा बचा, एज सेंटर, एज सेंटर, अब देखो एज की बात करें,
पॉइंट की तो हो गई ए की बात, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। तो ये अब इसने घेर रखा है, इसके पास हमने ये लगाया, एक और यूनिट सेल लगा दी, वो नीचे की तरफ से आधा आधा बढ़ गया, अब ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, इसके ऊपर एक लगा दी, इसके ऊपर एक लगा दी, तो चार तरफ से बढ़ गया, ये रखा हुआ है, ये यूनिट सेल है। ये इसका पॉइंट है, ठीक है, ये फेस के सेंटर पे, वो एज के सेंटर पे नंबर हो जाएगा, ये एज के सेंटर पर है, एज हमने इधर से लाकर लगा दिया, तो ये नीचे की तरफ से आधा आधा बढ़ गया, ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, तो ऊपर से लगा दिए, तो ऊपर की तरफ से भी पूरी तरह से चार तरफ से पार हो गया, दो ये और दो ये, एज सेंटर जो होता है वो आपका बढ़ता है 1/4, 1/4 सेंटर, सेंटर तो एक ही होता है, अब बिल्कुल इसके लेटेस्ट की, इसमें क्रिस्टल के बीच में है, यूनिट सेल के बीच में है, अब इसे तो किसी से बढ़ना है नहीं, क्योंकि वो तो यूनिट सेल के अंदर है, बाहर चाहे कितनी भी यूनिट लगाते रहो, कितनी भी यूनिट सेल जोड़ते रहो, उसे तो अंदर ही रहना है, वो एक यूनिट सेल में एक ही रहेगा, तो ये होता है। एक बार समझते हैं, क्वेश्चन एक बार देखो बेटा, कॉर्नर पे जो है ये अभी घिरा हुआ है, थोड़ा सा भाग इस पे घिरा हुआ है, इधर से एक लगाया, इसका आधा गिर गया, उधर से एक और लगाया, इसका 75%, उधर से एक और लगाया, चारों तरफ से गिर गया नीचे से, ऐसे ही चारों तरफ से ऊपर से लगा दिया हमने, वो पूरी तरीके से हो गया बंद, तो ये कितना हो गया, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। फेस सेंटर की बात करें, ये इसके सेंटर पर है, इसको इधर से एक और यूनिट सेल लाके लगाई, ये दोनों तरफ से बढ़ गया, एक सेंटर है, ये है, इधर से एक लाई, इधर से एक लाई, इधर से एक लाई, 4 से बढ़ गया 1/4, सेंटर में जो है वो एक पॉइंट है बस, उसे किसी से फर्क नहीं, कितनी भी यूनिट सेल जोड़ो, तो सेंटर पे हमेशा एक ही रहता है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर करेंगे पैकिंग, फिर कर देंगे इसको पैक। एक क्यूबिक सॉलिड, एक क्यूबिक सॉलिड हैज टू डिफरेंट एटम, दो तरह के एटम हैं उसमें, हैज टू डिफरेंट एटम्स, P and Q, P and Q है, क्या कह रहा है, P are present at corner, P are present at corner, और Q जो है वो है आपका सेंटर पर, Q जो है Q at the center, हमें फॉर्मूला निकालना है यूनिट सेल का, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, देखो कहां पर है हमारे, P जो है वो है कॉर्नर, तो कॉर्नर के हमने अभी पढ़ा था कितना होता है, 1/8 पार्ट लेता है, कॉर्नर का जो होता है 1/8 पार्ट लेता है, कितने यूनिट से लिया उसने, 8 यूनिट से लिया, यानी कि 8 तो यूनिट हो गए उसके पास, और 1/8 पार्ट ले लिया, तो ये 8 से 8, P जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, Q कितना होता है, सेंटर पर होता है, एक ही होता है, उसे किसी से बढ़ने का मतलब नहीं है कि कोई भी कितने भी एटम हो, कितने मॉलिक्यूल हो, कितने यूनिट सेल हो, सेंटर की बात करें तो ये 1 होता है, तो P भी 1 आ गया और Q भी 1 आ गया, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, P Q, एक है, कॉर्नर पे 1/8 पार्ट देता है, 8 यूनिट सेल से बटेगा, यानी कि P बराबर 1, Q सेंटर पे होता है, एक ही होता है, यानी कि Q बराबर 1, फॉर्मूला आ गया हमारे पास P।
unit cell consists of a cubic, a unit cell consists of a cubic consists of a cube in which x atom are at corner, in which x atom are at corner and y atom are at face center, and y atom are at face center. If two atoms are missing, if two atoms are missing from the corner of unit, from the corner of unit, what is the formula of compound? What is the formula of compound? क्या कह रहा है? एक यूनिट सेल है जिसमें x और y एटम हमारे पास उपस्थित हैं। x जो है वो कॉर्नर पर है, y जो है हमारे पास फेस सेंटर पर है। अगर कॉर्नर पर से दो एलिमेंट या दो एटम निकल गए हैं तो क्या फॉर्मूला है? x एटम है हमारे पास 1/8, ठीक है। अब अगर नॉर्मल बात रहे तो ऊपर 8 होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? नॉर्मल में तो 8 ही रहता है ऊपर, ये 8 से बढ़ता है वो तो 8 रहेगा। हुआ क्या कि दो एटम जो है वो निकल गए, दो एटम जो है वो निकल गए, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास? अब 1/8, तो 8 से बढ़ रहा है, लेकिन दो एटम इसमें से निकल गए यानी कि 6 बच गए। 6 बच गए, दो यूनिट से निकल गए, दो पॉइंट निकल गए, तो कितने बचे? 6 बचे, यानी कि ये आ गया आपका 3/4, 6/8 यानी कि 3/4। y कितना है देखो, 1/2, ठीक है। y कितना है? 1/2 बढ़ता है, y जो है वो 1/2 बढ़ता है। और एटम कितने हैं? 6 हैं। एटम हमारे पास 6 बचे ना, एटम हमारे पास बच गए 6 क्योंकि निकल गए थे, तो y बढ़ता है 1/2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, ये 8 ही रहना, ठीक है। लेकिन अब दो निकल गए तो ये 6 बची, इधर भी 6 बची, इधर भी 6 बची। अब देखते हैं कि कॉर्नर कितना बढ़ता है। कॉर्नर 1/8 बढ़ता है, तो ये 6/8 हो गया। y कितना बढ़ता है? 1/2 बढ़ता है, तो ये 6/2 हो गया, यानी कि 3 बचा। तो x रेशियो y हमारे पास कितना बचा? 3/4 रेशियो 3। अब ये अपॉन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/4 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4 यानी कि x/y, ठीक है। 1/8 बढ़ता है कॉर्नर, 1/2 बढ़ता है फेस सेंटर। नॉर्मली कितने होते हैं? 8 होते हैं पॉइंट, जो क्यूबिक सेल में पॉइंट होते हैं वो 8 होते हैं। तो ये 1/8 की जगह 1/8 रहा, ये 8 की जगह 6 हो गया, क्योंकि दो आइटम हमारे पास निकल गए हैं। तो 1/8 गुणा 6, ये आ गया 6/8, 3/4। y कितना बढ़ता है? यानी कि फेस सेंटर कितना बढ़ता है? 1/2 बढ़ता है, और ये कितना हो गया? 6 हो गया, 3 आ गया, 3/4
3 मल्टीप्लाई करा 3 into 4 3 12 1 4 x। अब देखते हैं पैकिंग किस तरह की होती है। पैकिंग किस तरह पहली बात करते हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम, क्लोज पैकिंग की। मतलब पैकिंग किस किस तरह की, किस किस तरह से एटम लगे हो, किस किस तरह से यूनिट सेल लगे हो। क्लोज पैकिंग पहला होता है आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल मतलब 1D, 1D मतलब एक ही तरफ, यानी कि या तो लंबा या तो ऊपर या तो इधर एक ही साइड। तो इसमें क्या होता है कि हमने यूनिट्स जो लगा रखी है इस तरह से लगा रखी है और कहीं नहीं जा रही है, ये एक ही साइड में जा रही है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है। कोई भी एटम पकड़ो, ये एटम एक तो इससे जुड़ा है एक तो इससे जुड़ा है और तो कहीं से नहीं जुड़ा, क्योंकि 1D में दे रखा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये होता है आपका 2। ठीक है, दूसरा देखो 2D, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या कहता है हमसे कि लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। तो हमने क्या किया, इसी तरह की हमने कई सारी लाइंस बना दी। ये भी दो तरह की बात है, 2D में भी दो तरह का बनता है। पहले हमने किस बात कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली इसके ऊपर रखे, हमने बिल्कुल इसके जस्ट नीचे रखा है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया। ये बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, उन्हें टच करते हैं। ठीक है, 2D बना दिया हमने। अब इसमें देखो, ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखो कोई भी एक एटम पकड़ो, ये वाला एक एटम है, ये हमने पकड़ रखा है, ये वाला एटम, ये एटम पकड़ लो। तो ये कितना को टच कर रहा है, एक तो ऊपर एक तो ये एक तो ये एक तो ये, इन सबको तो टच नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो उसे टच कर रहे हैं, ये बिल्कुल बीच में रुका हुआ है। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है 4। CM मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को टच, केवल इसे 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 और इसे टच कर रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 डायमेंशनली हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, इनके बीच में फंसा, यानी कि जो वॉइड्स हैं इनके बीच में इस तरह से बीच में।
ठीक है, इस तरह का ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर थे, तो जो एटम था बीच का वो किससे टच हो रहा था, इससे 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 और इससे। लेकिन जब इसके वर्ड्स में हमने लगा दिया है तो ये वाला जो एटम है, ये वाला मान लेते हैं, ये इससे भी टच हो रहा, इससे भी टच हो रहा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे, वो तो बिल्कुल बीच में है ना, फंसे हुए हैं एक दूसरे के वर्ड्स में, जो फंसे हुए हैं, वर्ड मतलब जो खाली जगह होती है उनको बोलते हैं वर्ड। ठीक है, ये 6 से टच हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, हेक्सागोनल। सीधी सी बात है, 6 से टच हो रहा तो हेक्सागोनल बोलेंगे। और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका 6। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 6। समझ आ गई? 2D में इतनी बात, फिर 3D की बात। 1D में क्या हुआ, केवल एक लाइन बनाई हमने, तो कितने से टच हो रहा था, 1 से और 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। 2D में हमने नॉर्मल वाला बनाया, एक के ऊपर एक लगाया, तो क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 से टच हुआ, बाकी से टच नहीं हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। हेक्सागोनल में क्या हुआ कि हमने एक दूसरे में फंसा दिए। अब फंसने के बाद क्या हुआ कि ये इससे और इससे 6 से टच होने लगा, 6 से टच होने लगा। अब 6 से टच हो रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6। ठीक है, अब 3D की बात करते हैं। दो तरह का स्ट्रक्चर बनेगा 3D में, खत्म करें, कितना हो गया, बता दूं? थ्री का स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम आपको डिजिटल तरीके से दिखा देंगे। ये होता है 3D का स्ट्रक्चर। देखिए पहला वाला 3D का स्ट्रक्चर, पहला वाला जो नॉर्मली हम बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चलो मैं इसे यहीं छोड़ दूं। अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि एक प्लेट जो है 2D वाली वो नीचे रखी हुई है, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर दूसरी प्लेट है, उसी के जस्ट ऊपर तीसरी प्लेट, ठीक है, एक प्लेट नीचे वाली है, उसी के जस्ट ऊपर दूसरी प्लेट, उसी के जस्ट ऊपर, मतलब एटम्स जो हैं, एटम्स जो हैं, दिख रहा होगा आपको, एटम जो हैं वो इस तरह से लगे हुए हैं, है ना, इस तरह से लगे हुए हैं, है ना, कि एक के ऊपर एक लगे हुए हैं 3D स्ट्रक्चर। एक तो ये होता है स्ट्रक्चर जो एग्जैक्टली इसके ऊपर लगते हैं। अब दूसरा, पहला तो 3D स्ट्रक्चर ये हो गया कि एक हमने प्लेट ली, इसके ऊपर दूसरी लगाई, इसके ऊपर तीसरी लगाई, इसके ऊपर चौथी लगाई, तो ये कितना कैसे स्ट्रक्चर होता है, ए ए एक ही जैसी है, सब एक ही जैसी है, समझ में आ गया? अब दूसरे की बात करते हैं, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कि एक प्लेट नीचे है, दूसरी प्लेट जो लगाई हमने उसके ऊपर की जो वॉइड्स हैं, ऊपर की जो खाली जगह है उनमें लगाया हुआ है, दिख रहा होगा, अब उनमें लगाया हुआ है। अब इसकी तीसरी प्लेट जो है वो जैसी पहली प्लेट थी उसके तीसरी प्लेट जैसी बनाई हमने, जैसी पहली प्लेट थी उसके तीसरी प्लेट जैसी बना दी हमने। एक हमने नीचे प्लेट लगाई, इसमें एटम्स लगे हुए हैं, दो। अब जैसे 4 एटम जो लगे हुए रहेंगे उनके बीच में जगह होगी, तो हमने जो दूसरी प्लेट लगाई उन जगहों के बीच में एटम्स रखे, तो दूसरी प्लेट बन गई। अब तीसरी प्लेट जो लगाई वो सेम टू सेम किसकी, नीचे वाले की जैसी लगाई, उनके खाली जगहों में लगाई और बाहर भी एक एक एटम लगा दिया। कैसे रुके हैं कैसे नहीं रुके वो बिल्कुल पहली प्लेट जैसी तीसरी है, और बीच की जो सेकंड प्लेट है वो उनके वॉइड्स में है, पहली प्लेट, ठीक है, उनके वॉइड्स में हमने दूसरी लगा दी, ठीक है, फिर पहली जैसी ऊपर एक और बना दी, और बीच वाली जो प्लेट आ गई वो उनके वॉइड्स में आ गई,
तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ए बीच वाली बी फिर ए फिर बीच वाली बी फिर ए फिर बीच वाली, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता रहता है। ठीक है, और तो कुछ नहीं। स्ट्रक्चर देखिए दोनों, पहले स्ट्रक्चर में क्या हुआ, दोनों दिखा दिया। पहले में क्या हुआ कि एक प्लेट हमने लगाई, उसके जस्ट ऊपर एटम्स लगाए, तो दूसरी प्लेट बनाई, उसके जस्ट ऊपर लगाए, तीसरी प्लेट बनाई, बाहर कुछ नहीं निकला हुआ, बिल्कुल चौकोर जैसा बना हुआ है, बाहर कोई एटम नहीं। तो उसमें क्या हुआ, एक ही ऐसी है तो ए ए ए ए ए ए। दूसरे में क्या हुआ, एक प्लेट लगाई, उसके वॉइड्स में दूसरी लगाई, फिर तीसरी प्लेट जो लगाई बिल्कुल ए जैसी लगाई, ठीक है, फिर उसके वॉइड्स में लगाई, फिर पांचवी प्लेट जो लगाई वो उसके लगाई, तो क्या हुआ ए बी ए बी ए, इस तरह का। ठीक है, अब हमने क्या क्या बात कर ली, हमने यूनिट सेल के बारे में बात कर ली, यूनिट सेल के टाइप कितने होते हैं वो बात कर ली, एक तो अच्छे क्वेश्चंस उसके ऊपर कर ली, हमने क्लोज पैकिंग देख ली, 1D की देख ली, 2D की देख ली और 3D की भी मैंने आपको सिखा दी। बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने आपको डिटेल तरीके से सिखा दिया है। ठीक है, 3D की दो तरह का बनता है, एक जैसी प्लेट लगाते हैं तब बनता है एक प्लेट, फिर उसके वॉइड्स में, फिर दूसरी, फिर उसके वॉइड्स में, फिर तीसरी, फिर उसके वॉइड्स में, इस तरह से लगाते हैं, उसे वो दूसरे तरीके का 3D स्ट्रक्चर होता है। अब लास्ट में बात करेंगे हम, अगले लेक्चर में बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद आगे का शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर और समझाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम, 10 मिनट का काम बचेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द